नमस्कार साथियों, मैं ओमकार सिंह कोहली उत्तराखंड में थातिर माटी यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप लोगों तक उत्तराखंड में हो रहे परिवर्तन और क्या क्या वहां पे लोग कर रहे हैं, क्या क्या वहां के संस्कृति है, हमारी जो विरासत है, उन सब चीजों को आप तक पहुंचाने का एक छोटा सा प्रयास करता रहता हूं। और आप सभी साथियों से एक आग्रह है कि आप लोग वीडियो देखने से पहले उत्तराखंड में थातिर माटी के चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि यदि आपने घंटी बजा रखी है तो जैसे ही मैं यहां से कोई वीडियो अपलोड करता हूं वैसे ही घंटी आपके मोबाइल में बज जाती है और आप उस वीडियो को आसानी से देख पाए। साथियों, वैसे तो उत्तराखंड राज्य को बने हुए 23 वर्ष हो चुके हैं, लेकिन 23 साल के इस अंतराल में हमारा जो उत्तराखंड है, हमारी जो जन्मभूमि है, हमारी जो थातिर माटी है, वो अक्सर नीचे 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 की ओर खिसकती जा रही है। यानी कि परिवर्तन जो एक अच्छे के लिए होना चाहिए वो अभी तक कहीं दिखता नहीं है। हाँ, कई लोग ये भी बोलेंगे कि आप कैसे कह रहे हैं कि नहीं दिखता, रोड चली गई है, बहुत सी चीजें हैं, लेकिन मैं सवाल आपसे एक कहूं कि जब आप छोटे थे, जब आपने 30 साल 40 साल पहले का जो उत्तराखंड देखा होगा, 25 साल पहले का जो उत्तराखंड देखा होगा, तब में और अब में आपके जीवन में क्या तब्दीली हुई, आपने क्या क्या परिवर्तन किए। आपको देखने वाले आपके माता और पिता थे, लेकिन इस राज्य को देखने के लिए 70 विधायक हैं, 5 सांसद हैं और अन्य जितने डिपार्टमेंट हैं, जो विभाग बने हुए हैं, वो भी इस राज्य को देख रहे हैं। उसके बावजूद भी वो उतना विकसित नहीं हो पाया जितना विकसित आज एक उत्तराखंडी पिछले 20 सालों में हुआ। और आज मैं जो बात कर रहा हूं वो इसी सिलसिले को बढ़ाते हुए, इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए, इसमें बदलाव क्या क्या हुए, कौन कर रहा है, किस तरीके की भूमिका निभा रहा है। इसमें बदलाव के लिए वैसे तो अनेकों संस्थाएं शहरों और गांवों में चल रही हैं जो अपना कार्य निभा रही हैं, और इसी क्रम में इन संस्थाओं के इस क्रम में एक अनूठी पहल क्रिएटिव उत्तराखंड म्यार पहाड़, इस संस्था द्वारा टेहरी गढ़वाल में 10वां किताब कौथिक का आयोजन किया गया है, जिसमें 15 जुलाई से लेकर 19 जुलाई तक बाल लेखन कार्यशाला रखी गई। कार्यशाला की शुरुआत ज्ञान का दीपक जलाएं समूह गीत से शुरू हुई तथा वर्तमान में मोबाइल संस्कृति पर कड़ा प्रहार करते हुए बच्चों ने मोबाइल टन टनाटन टन के नुक्कड़ नाटक के माध्यम से पुस्तकों को दोस्त बनाने की अपील की। क्रिएटिव उत्तराखंड म्यार पहाड़ के द्वारा पहला किताब कौथिक दिसंबर 2022 को टनकपुर में आयोजित किया गया था। उसके पश्चात बैजनाथ, चंपावत, पिथौरागढ़, द्वारहाट, भीमताल, नानकमत्ता, हल्द्वानी और पिछले महीने में रानीखेत के बाद अब टेहरी गढ़वाल में ये यात्रा पहुंची है। आइए देखते हैं कि क्या क्या एक्टिविटीज हो रही है। चलते हैं आओ किताब कौथिक, खोली रे माता खोली भवानी नमस्कार। आज टीम घुसी जाकर घूमते घूमते पूछ गया नई टेहरी किताब कौतिक में। धन हे पुतई धना धुरे आए बाज कटना, धन हे पुतई धना धुरे आए बाज कटना। संस्कार लोकगीत जो होते हैं वो, और उसके बाद फिर तो एक से एक झड़ियाँ लग गई है ना, बहुत सारे लोकगीत उसके बाद पैदा हुए, हजारों लोकगीत हैं। और फिर जो है सबसे बड़ी चीज क्या है इनमें कि हर तरह से समृद्ध है हमारी संस्कृति। 12 वर्षी घट गया सी घट गया आता ए गुंडिया ढक्के सो आटू जाती ढक्के सो लून जाती ढक्के सो, कोई फर्क नहीं। संगीत की कोई सीमा रेखा नहीं होती,
इसलिए मुझे पूरा विश्व एक सूत्र में बंधा हुआ दिखता है ना। तो ये हमारा संगीत, संग ही जो हमेशा रहता है वो होता है संगीत। गायन वादन नृत्य तीनों। हम बकरी नहीं बनता कभी संगीत, मैं नहीं बनता। क्या बनता है? हम शेर है संगीत, बकरी नहीं है ना। और ये परिभाषा मेरे पिताजी ने ही दी है। यहाँ के रहने वालों का नागरिक नहीं कह, सभी का मैं बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ, बहुत बहुत प्रणाम करता हूँ आप सबको। चारों भाई जो इसको मॉडरेट कर रहे हैं, इसमें किसी तथ्य के मोहताज नहीं है। तो दोस्तों, जैसा कि हमारे मित्र सुमित पांडे आपको बता चुके हैं कि आज हम आए हैं टिहरी में। यहाँ लगा है किताब कौथिक और ये किताब कौथिक का 10वां संस्करण है। नानकमत्ता, हल्द्वानी, रानीखेत, पिथौरागढ़, टनकपुर से होते हुए आज ये किताब कौथिक पहुंच चुका है टिहरी जिले में। और हम शिवालिक बाल विज्ञान संस्था आज इस टिहरी किताब कौथिक का एक हिस्सा बनकर यहाँ पहुंचे हैं। जैसा कि आप सबको पता है कि लगातार होने वाले किताब कौथिक कार्यक्रमों में जो शिवालिक बाल विज्ञान संस्था है वो किताब कौथिक कार्यक्रम की शान बनी रहती है। और इस बार भी हमारा पूरा प्रयत्न रहेगा, पूरी कोशिश रहेगी कि हम इस किताब कौथिक में भी छाएं और अपनी साइंटिफिक नॉलेज जो हम बच्चों को देते हैं उससे ज्यादा से ज्यादा बच्चे लाभान्वित हो। तो दोस्तों, हम देखेंगे कि जैसे जैसे हम एक्सपेरिमेंट करवाएंगे अपने मॉडल से, एनसीईआरटी बेस्ड जो कॉन्सेप्ट होते हैं उनको समझाएंगे, तो किस प्रकार से हमारे वॉलंटियर काम करते हैं, किस प्रकार से हमारे एक्सपर्ट काम करते हैं। सिर्फ एक्सपेरिमेंट ही नहीं, यहाँ हम लेकर आए हैं साइंटिफिक क्विजेस जो कि 6 to 8 क्लास का होगा, 9, 10th का होगा, 11, 12th का होगा। इसी के साथ छोटे बच्चों के लिए हम लाए हैं एक्साइटिंग गेम्स। तो दोस्तों, इस प्रकार से शिवालिक बाल विज्ञान संस्था एक कई सारी एक्टिविटीज का जो मैं कहूंगा कि कॉम्बिनेशन यहाँ लेकर आया है, जो कि आज और कल दिनांक 20 और 21 को जो टिहरी जिले में दिखाया जाएगा। पुस्तक मेले में आना सार्थक हो गया है। मैंने बहुत सारी ऐसी किताबें खरीदी हैं जो मुझे आमतौर पर दिल्ली या बाकी बुक स्टोर्स में नहीं मिलती हैं, और मेरे पास अगर पैसे होते तो मैं सारे ही किताबें खरीद के ले जाता। जो भी उससे हो सकेगा, सरकार से, हमारे प्रशासन से, पीएचडीसी से, हमारी जो यहाँ की होटल स्टेशन है, मैंने कहा कोई परेशानी नहीं होगी। मैंने कहा सबको मिल करके हमारे जो मंदिर हैं, जो धर्मशालाएँ हैं, हम सब लोग आपके साथ खड़े होंगे। मतलब उसको अलग इनके रूप में हम लोग जो कर सकते हैं आपके साथ, ये बड़ा काम है। किताबें हैं तो हमारा भविष्य है। जितने लोग यहाँ मंच पर बैठे हुए, सामने बैठे हुए, जिलाधिकारी बैठे हुए, घरों में रद्दी कहा जाता है। उस अखबार से हम कितने प्रकार की, और ये भी ये जो कागज की कला है उसको हम कर सकते हैं। ये हमने यहाँ पर आज सीखा, ये बड़ी एक अचीवमेंट है। किस प्रकार हमारा एक रद्दी अखबार जो घर में होता है, किसी काम का नहीं, जिसको हम मानते हैं, उस अखबार से हम लोग इस प्रकार की टोपियाँ, देखो क्राउन, ये राजा की टोपी बना दी सर हैं। और अभी परसों जो टोपी का जो कहानी सुनाई थी, पहले वाली को पहले वाली को वो टोपी लाल की जो कहानी सुनाई थी आपके स्कूलों में सर ने, उसने कितने प्रकार की टोपी बनाई थी अखबार से? 9 प्रकार की टोपी बनाई थी, 9 प्रकार की। एक बड़ा, अरे बनाए यार, उधर बना कह रहा हूँ तो देखते हुए फोटो ले रहा हूँ, उसको देख रही उसका चेहरा। वो भाई साहब कैसे बैठे हैं? ये अपने साथियों को, अपने घर में अपने दादा दादी, नाना नानी,
भाई बहन उनके बीच में भी एक टोपी बनाकर हम उनको पहनाएंगे। जब हम घर जाएंगे तो बोलेंगे आज हम हाथ में लीजिए, तो बड़े खुश होंगे वो कि हमारे बच्चों ने कुछ सीखा है इस दौरान। क्योंकि बच्चों ये बड़ी अच्छी बात है कि आप लोग बहुत कुछ सीख रहे हैं और आप देखेंगे। ये सब्जी डाल ये तो पहले बहुत होता था, पहले जो है ना नीचे चले गया मतलब बोल लो, अगर ऊपर आ गया तो बोल लो, ठीक है। दोबारा तो कौन सा बोलते हो? हाँ बताओ कौन सा? हम लोगों ने 9 किताब कौतिक के सफल आयोजन के बाद टिहरी में जो किताब कौतिक हो रहा है 20 और 21 जुलाई को, और ये गढ़वाल क्षेत्र में पहला किताब कौतिक है। हमने यहाँ सभी जन सहयोग से इसको आयोजित कर रहे हैं। तो अभी सुबह के सत्र में स्कूली समय पे सभी स्कूलों के बच्चों ने इस किताब कौतिक में विजिट किया है। उम्मीद है कि शाम को और कल संडे को भी भारी मात्रा में लोग आएंगे। लगभग 50,000 से के आसपास किताबें यहाँ पर हैं। इसमें धार्मिक, वैज्ञानिक, आध्यात्मिक और कई हमारे हस्तशिल्प पे काम करने वाले कलाकार बाहर से भी आए हैं, लोकल के भी कलाकार हैं। अंदर वैचारिक सत्र चल रहे हैं और शाम को एक सांस्कृतिक संध्या भी है। तो बहुत सफल आयोजन चल रहा है अभी तक, जिस तरह से इसकी ओपनिंग हुई है, और हमें उम्मीद है कि कल को भी काफ़ी लोग आएंगे। कल नरेंद्र सिंह नेगी आ रहे हैं और कल शाम को रविवार की शाम को एक काव्य पाठ कवि सम्मेलन भी हो रहा है। तो मेरा सभी से अनुरोध है, अपील है कि आएँ और हमारी मेहनत को सफल बनाएं, क्योंकि इस तरह का एक ऐतिहासिक आयोजन पहली बार टिहरी में हो रहा है और आपकी सहभागिता ही इसे सफलता की नई पीढ़ी में पहुंचा। बहुत बहुत हमारी लाइब्रेरी में मेरी मदद जागर गायिका उत्तराखंड संस्करण हमारा ये है। इसकी डिमांड बड़ी थी। पहले हमने फ्री में बांटे, ज़्यादातर हमने सोचा प्रसाद के तौर पर बांटे थे, लेकिन डिमांड हुई। तुझको बुलाए रे मुसाफिर मेरे उत्तराखंड में, बादलों के ओढ़नी वादियाँ गीत सुनाए मीठे मीठे मेरे उत्तराखंड में। अरे पिजोरे मेरे पहाड़ को, अरे पिजोरे मेरे पहाड़ को, ठंडो पानी
पानी ठंडो पानी ठंडो पानी।